अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो कतर FM 107 आपसे मुखातिब है। अब आप सरवर मिर्जा से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियाँ। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने अल्बानिया के सदर को एक तहरीरी पैगाम भेजा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी ने कहा है कि अफ़ग़ानिस्तान को आलमी बिरादरी की हिमायत की ज़रूरत है। कतर ने माली में मोप्ती नामी शहर के इलाके में किए गए दहशत गर्दाना हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस के शिकार मजीद 142 अफराद अब सेहतियाब हो गए हैं और अब कतर में कोविड-19 से शिफा पाने वालों की मजमूई तादाद 2,41,340 हो गई है। और न्यूजीलैंड के बाएं हाथ के ऑफ स्पिनर एजाज पटेल टेस्ट क्रिकेट के एक इनिंग्स में तमाम 10 विकेटें हासिल करने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज बन गए। और अब पेश खिदमत है रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। साहिब सुमा अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने अल्बानिया के सदर जनाब इलीर मेटा को एक तहरीरी पैगाम भेजा है जो दो तरफा ताल्लुकात और उनको बढ़ाने के ज़राए से मुताल्लिक है। ये पैगाम अल्बानिया में कतर के सफीर ने सदर के साथ एक मुलाकात के दौरान उनके हवाले किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी ने कहा है कि अफ़ग़ानिस्तान को आलमी बिरादरी की हिमायत की ज़रूरत है। रोम MED 2021 मेडिटेरेनियन डायलॉग में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अफ़ग़ानिस्तान की तामीर में रूस और चीन अहम किरदार अदा कर सकते हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि कतर तुर्की के साथ मिलकर अफ़ग़ानिस्तान में हवाई अड्डे की बहाली के हवाले से काम कर रहा है। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी ने अपने बयान में एक बार फिर जोर देकर कहा कि मिडिल ईस्ट रीजन को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि ये दुनिया की अमन और सलामती के लिए अहम है। उन्होंने कहा कि खित्ते में अमन और सलामती को बरकरार रखने के लिए कतर की खिदमात हमेशा हाजिर हैं। कतर ने माली के मोप्ती नामी इलाके में किए गए दहशतगर्द हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि रियासत कतर दहशतगर्दी और तशद्दुद की हर तरह की कार्रवाइयों को मुस्तरद करती है, ख्वाह इनकी वजूहात और मकासद कुछ भी क्यों ना हों। वज़ारत ख़ारजा ने मुतासरीन के ख़ानदानों, माली की हुकूमत और अवाम के साथ कतर की जानिब से ताज़ियत का इजहार किया है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की रोकथाम की कतरी कौमी कमेटी ने कहा है कि इंसानों को गुलाम बनाने का हर तरीका एक जुर्म है। कमेटी के वाइस चेयरमैन डॉक्टर तुर्की अल महमूद ने फ्रीडम आर्ट एग्जीबिशन के इफ्तिताह के मौके पर अपनी तकरीर में कहा कि रियासत कतर इंसानी स्मगलिंग से निमटने के लिए अपने मुख्तलिफ सरकारी इदारों और कौमी कानून साजी के जरिए हर किस्म की गुलामी, मसलन बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन, जबरदस्ती, काम में धोखाधड़ी और ताकत के गलत इस्तेमाल को ममनू करार देती है। कतर चैम्बर ने कहा है कि माह सितंबर में कतर प्राइवेट सेक्टर के एक्सपोर्ट्स में 164% का इजाफा हुआ है। वज़ारत बराए तालीम और आला तालीम ने अपडेट लाइब्रेरी सिस्टम का आगाज किया है। वजारत में करिकुलम और लर्निंग रिसोर्सेज डिपार्टमेंट की डायरेक्टर रीमा अबू खदीजा ने कहा है कि लाइब्रेरी सिस्टम डिजिटल टेक्नोलॉजी के मुसलसल तरक्की और इस्तेमाल के फ्रेमवर्क में आता है। इंटरनेशनल न्यूज में भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली में फिजाई आलूदगी को कम करने के लिए दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने एक खुसूसी टास्क फोर्स तैयार की है। गुज़िश्ता हफ्ते भारत के महकमे मौसमियात के मुताबिक दिल्ली में पिछले 6 सालों के दौरान इस साल नवंबर के महीने में आलूदा तरीन हवा रिकॉर्ड की गई थी।
सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट की जानिब से हफ्ते के रोज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में रकम जमा करने के बाद पाकिस्तान को सऊदी अरब से $3 बिलियन के फंड्स मौसूल हुए। इस बात का ऐलान पाकिस्तान के वजीर आजम जनाब इमरान खान के मुशीर बराए खजाना जनाब शौकत तरीन ने किया। ये खबरें आप कतर रेडियो FM 107 से सुन रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कतर में मौजूद लोगों में कोरोना वायरस के मजीद 140 नए कन्फर्म्ड केसेस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि सफर से लौटने वालों में 19 नए केसेस सामने आए हैं। दूसरी जानिब नेशनल कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत कतर में अब तक एंटी कोविड-19 वैक्सीन्स की 50,07,988 डोजेज दी जा चुकी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 18,451 अफराद को पहली बार टेस्ट किया गया और अब टेस्टों की कुल तादाद 30,16,769 हो गई है। कोरोना वायरस के शिकार मजीद 142 अफराद सेहतियाब हो गए हैं और अब कतर में कोविड-19 से शिफा पाने वालों की मजमूई तादाद 2,41,340 हो गई है। उधर किसी भी मरीज को आईसीयू में दाखिल नहीं किया गया है और कुल 11 अफराद को आईसीयू में मेडिकल हेल्प भी दी जा रही है। और अब कुछ खबरें खेल की दुनिया से। फीफा अरब कप कतर 2021 के कल खेले गए ग्रुप सी के मैच में मोरक्को ने जॉर्डन को 4-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है, जबकि पैलेस्टीन और सऊदी अरब का मैच 1-1 की बराबरी पर खत्म हुआ। ग्रुप डी में अल्जीरिया ने लेबनान को 2-0 से और इजिप्ट ने सूडान को 5-0 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। दोनों टीमों की यह मुसलसल दूसरी जीत थी। इस टूर्नामेंट में कुल 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। ये टूर्नामेंट, जो कि अगले साल होने वाले फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर के लिए एक टेस्ट इवेंट है, 18 दिसंबर तक जारी रहेगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर अगले साल नवंबर 21 से शुरू होगा। न्यूजीलैंड के बाएं हाथ के स्पिनर एजाज पटेल टेस्ट क्रिकेट की तारीख में एक इनिंग्स में तमाम 10 विकेटें हासिल करने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। 33 साल के पटेल ने यह रिकॉर्ड मुंबई में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन इंडिया की पहली पारी में कायम किया। आज मैच का तीसरा दिन है। पटेल से कबल 1956 में इंग्लैंड के जिम लेकर और 1999 में इंडिया के अनिल कुंबले एक ही इनिंग्स में 10 विकेटें लेने वाले वाहिद गेंदबाज थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ होने वाली सीरीज के लिए वनडे और T20 टीमों का ऐलान कर दिया है। ये सीरीज 13 से 22 दिसंबर तक कराची में खेली जाएंगी। बर्तानिया के मर्सिडीज ड्राइवर लुइस हैमिल्टन आज सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्री फार्मूला 1 में पहले पोल से रेस का आगाज करेंगे। वाल्टेरी बोटास दूसरे और चैंपियनशिप लीडर मैक्स वेस्टरपन तीसरी पोजीशन से अपनी अपनी रेस शुरू करेंगे। गुज़िश्ता महीने कतर के लुसैल इंटरनेशनल सर्किट में पहली फार्मूला 1 ग्रैंड प्री जीतकर हैमिल्टन ने रेड बुल ड्राइवर वेस्टरपेन को दूसरे नंबर पर ढकेल दिया था। खबरों के खत्म होने से कबल अहम खबरों की सुर्खियां एक मर्तबा फिर सुन लीजिए। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने अल्बानिया के सदर को एक तहरीरी पैगाम भेजा। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी ने कहा है कि अफगानिस्तान को आलमी बिरादरी की हिमायत की जरूरत है। कतर ने माली के मोप्ती नामी इलाके में किए गए दहशतगर्द हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस के शिकार मजीद 142 अफराद सेहतियाब हो गए हैं और अब कतर में कोविड-19 से शिफा पाने वालों की मजमूई तादाद 2,41,340 हो गई है। और न्यूजीलैंड के बाएं हाथ के ऑफ स्पिनर एजाज पटेल टेस्ट क्रिकेट की एक इनिंग्स में तमाम 10 विकेटें हासिल करने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला नशरिया अपने अख्तिताम को पहुंचा।
सरवर मिर्जा और साउंड टेक्नीशियन मोहम्मद हसन अस्सुडानी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। आप देख रहे थे कतर न्यूज़ टुडे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए नूर टाइम 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेख नूर पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। शुक्रिया।